अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप नेचुरली कुदरती तौर पे कैसे अपनी ब्लड शुगर को नीचे ला सकते हैं। वैसे तो आप दवाइयां भी खाते हैं, जाहिर है वो जरूरी होती हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको कुछ ऐसे काम बताना है कि जब आप वो करेंगे तो उससे आपकी ब्लड शुगर का लेवल इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी दवाइयों को यकीनन कम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप इन चीजों को करें तो आपको दवाइयों से निजात मिल जाए। इसमें जो पहली चीज होती है वो होती है अपनी खुराक में तब्दीली या डाइटरी मॉडिफिकेशन। उसमें पहला काम आपने क्या करना है कि आपने ऐसी खुराक का इंतखाब करना है जिसको हम कहते हैं कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। ग्लाइसीमिक इंडेक्स किसी भी खुराक का जब ज्यादा होता है तो वो बहुत जल्दी से आपकी शुगर को बढ़ाती है और उसके बाद बहुत जल्दी से शुगर नीचे आती है खून के अंदर, और जिससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस या इंसुलिन के काम करने का जो सलाहियत होती है वो मुतासर होती है। तो ऐसे आपने खुराक का इंतखाब करना है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कम हो। उसमें कौन कौन सी खुराकें हैं, जैसे होल ग्रेन फूड्स हम कहते हैं। सादा लफ्जों में क्या कि वो खुराक जैसे मिसाल के तौर पे ब्राउन राइस होते हैं, क्विनवा होता है, ये ओटमील दलिया वगैरह होता है, बार्ले जोज होती है, इसको कहते हैं होल व्हीट ब्रेड यानी देसी गंदम की रोटी भी आप ले सकते हैं, और मल्टी ग्रेन या ब्राउन ब्रेड आपको मिलती है मार्केट से, वो भी ले सकते हैं। एक तो ये खुराक में आपने तब्दीली करनी होती है। दूसरा ये होता है कि आपने इसी के साथ यानी कि होल ग्रेन्स के साथ लेग्यूम्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि सफेद चने होते हैं, सोयाबीन होता है, फलियां होती हैं, मटर होता है और ये मूंगफली वगैरह होती है, तो इनका इंतखाब करना होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करते हुए। और यानी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो फूड होता है, और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड के अंदर ही वो सब्जियां शामिल हैं जिसको हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी है, खीरा है, ब्रोकली है, तो ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आते हैं। और इसी तरह से अक्सर फ्रूट, ये वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है और आपकी शुगर को वो तंग नहीं करेंगे, इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर चीज आती है वो है कि आपने वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो। एक तो जो मैं बता चुका हूं इनके अंदर भी फाइबर होता है, और जो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यानी ओट, ये जो जई की बात की थी, बीन्स की बात की थी, दालें आप ज्यादा इस्तेमाल करें। और इसी तरह से आपने जो फल हैं वो फलों के अंदर कोशिश करें कि सेब का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो इनके अंदर मौजूद सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपकी शुगर के साथ मिलके यानी जो आपने खुराक खाई है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है तो उसको खून के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाने देता है। तो ये जो फैट वाले, ये जो फाइबर वाली चीजें मैंने बताई हैं तो इनका इंतखाब करें। इसके बाद है कि आपने हेल्दी फैट्स लेनी है, जैसे कि एवोकाडो है, नट्स है, बादाम, अखरोट वगैरह, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जाहिर है जिस हद तक हम अक्सर कहते हैं कि इनका कैलोरी ज्यादा होती है तो लें, लेकिन मिकदार कम हो। बीज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बीज होते हैं उनके अंदर भी वही सलाहियत है कि अच्छी वाली फैट्स होती है। और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल कोशिश करें कि खालिस जहां से मिलता हो वहां से लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन हेल्दी फैट्स का भरपूर खजाना है। उसके बाद यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन में जो अगली चीज है वो है प्रोटीन वाले ज्यादा खाने, कि जिनके अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम लीन प्रोटीन कहते हैं वो हो, जैसे कि मछली है, चिकन है, अंडा है, टोफू है। तो ये वो चीजें हैं कि जिनके अंदर वो वाली प्रोटीन होती है जिसको हम हेल्दी प्रोटीन कहते हैं, लीन प्रोटीन कहते हैं, तो इनका इंतखाब करें। इसके बाद आपने उन चीजों को कम से कम खाना है कि जो शुगरी होती हैं, ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होते हैं, जैसे शुगर वाली ये जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, इसी तरह से जो व्हाइट ब्रेड है वो कम से कम लें, और जो आलू होते हैं, पोटैटोज होते हैं, तो उनको आपने कम इस्तेमाल करना है, तो ये जरूरी है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर जो आखिरी चीज है वो है पोर्शन कंट्रोल, कि ये बहुत अहम बात है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी खुराक को भी अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो उसकी वो अच्छाई खत्म होती जाएगी या कम होती जाएगी। तो इसलिए खाएं, लेकिन अपना पोर्शन कंट्रोल करें, जिसके लिए अक्सर मैं कहता हूं कि छोटी प्लेट का इंतखाब करें, ताकि आप पोर्शन कम रखेंगे तो आपका दिमाग जो है आपको यही मैसेज देगा कि बहुत कुछ है। पोर्शन कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई सारी डाइटरी मॉडिफिकेशन। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां करनी है। लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियां करनी है ये भी जरूरी है खुराक में तब्दीलियों के साथ। इसमें सबसे पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 150 मिनट हर हफ्ते करनी है, और कोशिश ये करें कि ये मॉडरेट एक्सरसाइज हो। मॉडरेट एक्सरसाइज क्या होती है कि ब्रिस्क वॉक, जिसको आप तेजी से चलना, अगर आप टहल रहे हैं तो उसका फायदा नहीं, तेजी से चलें ताकि आपका हार्ट रेट बढ़े, आपको स्वेटिंग हो, पसीना आए, तो उससे आपको फायदा होता है। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज जितनी भी होती हैं, तो एक तो एक्सरसाइज को आपने रूटीन बनाना है।
उसके बाद होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसे कहते हैं कि जैसे जिम में जाके आप वजन उठाते हैं, क्योंकि ज़हन में रखें कि जब आपके मसल स्ट्रांग होते हैं तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेहतर हो जाती है, आपके इंसुलिन की काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। क्योंकि मशहूर है मसल्स के बारे में कि आप किसी की जो मस्कुलर बॉडी होती है तो उस इंसुलिन के अलावा भी ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है मसल्स के अंदर। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। लाइफस्टाइल तब्दीलियों के अंदर जो है अगली जो चीज है वो है हाइड्रेशन का लेवल, पानी का लेवल। पानी ज्यादा पिया करें, क्योंकि जब आप पानी ज्यादा पीते हैं तो ग्लूकोज को गुर्दों के जरिए पानी गुजरता हुआ खींच के साथ ले जाता है। और यही वजह है कि जब किसी की शुगर बहुत ज्यादा हो तो अक्लमंद डॉक्टर हमेशा मशवरा देते हैं कि अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ किसी भी वजह से पानी के कम इस्तेमाल करना है आपने, तो आप पानी के 2-4 गिलास पी लें तो उससे भी आपको काफी फायदा हो जाता है। ये भी एक लाइफस्टाइल में तब्दीली है। इसके बाद अपने स्ट्रेस को आप कम करें, क्योंकि जिन लोगों में स्ट्रेस ज्यादा होता है उनमें शुगर भी ज्यादा होती है। तो कोशिश करें कि वो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जैसे कि योगा है, इसी तरह से मेडिटेशंस होती हैं, इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जब आप ये करेंगे तो इससे जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाएगा। क्योंकि नहीं भूलना आपने कि वो लोग जिनके अंदर स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उनके अंदर जो है वो ये मसला शुगर का कंट्रोल पूरा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है नींद की। वो लोग, ये साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जिनकी नींद बुरी होती है तो उनके अंदर जो है इस तरह के हार्मोन ज्यादा होते हैं कि जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बुरा करते हैं। तो 7 से 9 घंटे की नींद रोजाना और अच्छी क्वालिटी की नींद, उसको आप अपना एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लें। इसके बाद बारी आती है कि जो नेचुरल सप्लीमेंट होते हैं और हर्ब्स होती हैं, तो क्या ये आपकी मदद करती है? इनमें से कुछ सप्लीमेंट है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि कुदरती तौर पे शुगर को कंट्रोल करने में मददगार हैं। जैसा कि जो सिनामन दालचीनी होती है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर को कम करती है। इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, अगर आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई रिफ्लक्स का मसला नहीं है, आपको मैदे की तेजाबियत का मसला नहीं है, या डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो खाने के बाद की जो शुगर होती है जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल शुगर कहते हैं तो वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह से बर्बेरिन एक चीज है, उसको भी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। और बड़ा मशहूर है फेनुग्रीक सीड, मेथी के दाने। मैंने इसके ऊपर आपने देखा होगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मेथी का दाना जो होता है उससे क्या होगा कि उसमें क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है तो उससे आपकी शुगर का कंट्रोल काफी बेहतर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पे कि आपने रेगुलरली मॉनिटर करना है अपने ब्लड शुगर को। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि देखें अगर आप अपनी ब्लड शुगर को चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप मुख्तलिफ किस्म के खुराक खाते हैं तो उनका क्या असर होता है आपकी शुगर के ऊपर, और ये आपको काफी मदद करती है चीज। इसी तरह से एक और चीज बहुत अहम है कि फूड डायरी उसे हम कहते हैं कि आप रखें। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन से खाने खाए, कौन सी एक्सरसाइज की, तो उससे आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कितना ज्यादा तब्दील हुआ। तो ये चीज आपकी मदद करती है। 5वें नंबर पे है कि वेट मैनेजमेंट, कि आपने अपना जो हेल्दी वेट होता है वो रखना है, ओवरवेट नहीं होना, मोटापे की तरफ नहीं जाना। क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं या आपका मोटापा का आप शिकार हैं तो उससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ओवरवेट किसे कहते हैं? देखें, अगर आप बीएमआई अपना मालूम करते हैं, बीएमआई क्या होता है कि आप वजन को मालूम करते हैं किलोग्राम में और तकसीम कर देते हैं अपनी हाइट को जो आपने मीटर में ली होती है, उससे तो जो जवाब आता है उसको हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये नॉर्मल है। 25 और 30 के दरमियान को हम कहते हैं ओवरवेट, और 30 से ज्यादा ओबेसिटी। तो ओवरवेट और ओबेसिटी ब्लड शुगर के कंट्रोल में मसाइल पैदा करते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपको मिलता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं और खुदा न खास्ता आपको शराब जैसी एक मुज़ी चीज की आदत है, तो ये वो दो चीजें हैं जो आपकी शुगर को बढ़ाती हैं और ओवरऑल जो आपकी हेल्थ होती है, आपकी सेहत होती है, उसको कमजोर करती हैं, तो जिससे आपकी शुगर का कंट्रोल भी बहुत बुरा हो जाता है। 7वीं या सबसे आखिरी जो चीज है वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि ये जो अच्छी अच्छी सारी आते हैं इनको आपने अगर अपनाना है, और जरूर अपनाना चाहिए अगर आप कुदरती तौर पर अपनी शुगर कम रखना चाहते हैं, तो इस अमल को फिर जारी रखना है। उससे क्या है कि अगर आप शुगर का लेवल ठीक चाहते हैं तो सिर्फ ये कि अगर खुराक, एक्सरसाइज और जो अच्छी वाली आते हैं तो वो अगर आप जारी रखते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, तो उससे आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। और सबसे आखिर में मैं ये कहूंगा कि अपने जो
3 काम आपने रेगुलरली करने हैं, फॉलो अप रखना है। एक तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो शुगर का स्पेशलिस्ट होता है उसको दिखाते रहें। इसी तरह से जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होता है उससे जरूर आप विजिट करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कौन कौन सी खुराक पे से दूर रहना है। और तीसरा ये कि डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन नामी एक चैनल है, उसको आप देखते रहें, क्योंकि उस पर आपको बेतहाशा वीडियोस मिलती हैं अपनी शुगर को कंट्रोल को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन को जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।